ये एक शुद्ध भक्त की प्रेयर्स है प्रभु जी ये। एक शुद्ध भक्त जो होता है वो ये प्रार्थना वो सोच सकता है ये। हाँ। ठीक है, मेरे तो कभी मतलब अभी तक आया नहीं, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर किसी भक्त ने एक्सपीरियंस किया है तो मुझे आशीर्वाद दें। नहीं मुझे प्रभु जी। आशीर्वाद दें कि मुझे भी कभी ये फील हो सके। प्रभु जी जो उन्होंने, जो वो बिल्कुल अपने उससे बोलते हैं कि जो उनके अंदर चल रहा है ना, वो हाँ ही बोल रहे वो। हाँ, ये बिल्कुल उन्होंने सच बोला है, ऐसा थोड़ी कि उन्होंने झूठ बोला है। वो हाँ, ये उन्होंने ऐसा नहीं है, प्रदर्शित भी उनके किया अंदर है। चल रहा है ये उन्होंने अश्रु की धारा बह बह रही है और वो लिख रहे, बोल रहे हैं। हाँ हाँ, ये उन्होंने प्रदर्शित किया है, ऐसा नहीं है कि वो हाँ। सिर्फ बोल रहे हैं। हाँ प्रभु जी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बिल्कुल स्पष्ट लिख रहे हैं कि जब अश्रुपात होता इतना होता था कि आसपास खड़े हुए सभी लोग भीग जाते थे, जब चैतन्य महाप्रभु ऐसे करते थे। और जो ये इन्होंने गोपियों ने भी ऐसे किया है। गोपियों का क्या जी। था, जब गोपियां ब्रह्म एक बार क्या होती हैं, भगवान के विरह में रो रही होती हैं, और एक बार भगवान को देख रही होती हैं, तो वो ब्रह्मा जी को गाली देने लगती हैं। पता क्यों गाली देने लगती हैं? ये हाँ चले गए थे। हरे कृष्णा। हरे मथुरा कृष्णा चले प्रभु। गए थे। प्रभु जी वो शायद ये कहते हैं कि हमें दो ही नेत्र क्यों दिए। नहीं, हाँ, दो नेत्र तो दिए। हम्म, वो ब्रह्मा जी को ना गाली देती मतलब हम्म, कंप्लेंट कर रही होती है, कहते क्या ब्रह्मा जी आपको कुछ नहीं बनाना आता, आपने सही से नहीं हम्म। सृष्टि बनाई। सृष्टि बनाई और ये क्या कर दिया, दो आंखें दी आपने। पहली बात तो दो आंखें कम दी। ठीक है, दो आंखें दी तो इन पे पलक लगा दी। पलक है ना, पलक झपकती रहती है ये। हाँ जी। कहते दो पलक और लगा दी इस पे। अब हम पूरी तरह से अपने प्रियतम को देख भी नहीं पाते, ये झपक जाती हैं, है ना। तो ये वही विरह का भाव चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ना। जी जी। गोपी भर्त्योर पद कमल्यो, दास दास अनुदास। कहते मैं तो जो उनका जो गोपी भर्त्योर पद कमल्योर, जो गोपियों के नाथ हैं, हम उनके दासों के दास हैं। चैतन्य महाप्रभु ने प्रदर्शित किया है कि जो गोपियों की भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ थी, और ये उसी लाइन की भक्ति है, जो शुद्ध भक्ति है वही थी ये। और जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए थे, अभी कल भी हमने या परसों लिया था ना एग्जाम्पल, परसों बताया था कि वो आए थे तो कृष्ण को जगन्नाथ जी को देखते ही मूर्छित हो गए थे, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी के भाव में थे, है ना। गोपियां ऐसे ही थी। तो देखते ही वो चैतन्य महा जैसे ही उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को, वो बिल्कुल मूर्छित हो गए। और वो सबको ये लग रहा था, काफी लोगों को ये लग रहा था कि ये तो स्वांग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ आए दिन ऐसे ही होता रहता था, लोग फेमस होने के लिए करते रहते थे। पर जैसे ही उनको चेक किया गया, डॉक्टर ने मतलब वैद्य जी ने चेक किया, वो सही में मूर्छित थे। और चेतना पता कैसे आई थी उनमें? सार्वभौम भट्टाचार्य उनको ना घर पे ले गए कि चलो घर पे ले जाता हूं मैं, शुद्ध भक्त तो हैं, जो मूर्छित हो गए हैं इसका मतलब क्या, शुद्ध भक्त हैं। तो वो जानते तो नहीं थे, पर उनको घर ले गए। पीछे वो आगे आगे थे, और जो बाकी परिकर थे, नित्यानंद महाप्रभु थे और बाकी सब थे, वो पीछे पीछे थे। तो पीछे पीछे से वो बाद में आए पूछते पूछते कि भाई एक आए थे एक व्यक्ति, चैतन्य महाप्रभु इधर आए हैं, वो कहाँ है कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि वो ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे गिर गए थे। तो वो गए सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ पे गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य देख रहे हैं यार, ये तो अब चेतना में आ नहीं रहे, क्या करें। उन्होंने वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी ने सारा अपना उपाय करके देख लिया, वो आ नहीं रहे चेतना में, नब्ज और उनकी और कम होती जा रही है। तो जब ये सब पहुंचे इनको पता था अब कैसे आएंगे चेतना में। पता कैसे चेतना में आते थे चैतन्य महाप्रभु? कीर्तन करने हैं। हाँ, उन्होंने सबने मिलकर कीर्तन किया, हाँ, हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम रामा, हरे राम हरे रामा, राम 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 राम, हरे हरे। हरे तो हरे। चैतन्य महाप्रभु जाके चेतना में आए थे। ठीक है, ये एक शुद्ध भक्त की ये भाव है, शुद्ध भक्त के लक्षण है। देखिए पिछले वाले में बोल रहे थे ना कि ऐसा कब होगा, मेरे मेरे आंखों से आंसू कब आएंगे, कब आपका नाम उच्चारण करते ही मेरा गला रुदुरु जो हो जाएगा और मेरे शरीर में रोमांच हो उठेगा। ठीक है, अब ये स्टेज आ चुकी है। ये स्टेज आई कैसे? ठीक है, कोई भक्त जानना चाहेगा?
ये स्टेज आई कैसे? जी बता। जी भ- प्रभु जी। प्रेम, जी प्रभु जी। फिर जी भगवान प्रभु का जी। नाम लेने से हाँ, फिर भगवान का नाम लेने से आई हैं, बिल्कुल भगवान का नाम लेने से ही आएंगी। जब हम आएंगी भगवान बिल्कुल। का नाम लेने से ही। जी प्रभु जी। पर इसके पीछे कुछ और भी राज है। जब हम बिल्कुल शुद्ध भक्ति करेंगे, इनका दास बनकर रहेंगे। हाँ, ये सारी चीजें हैं। प्रेम मतलब गुरु उत्पन्न हो जाएगा गुरु जो के आशीर्वाद से भगवान प्रभु के जी। प्रति, एक टॉप भगवान के सीक्रेट है। प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। बिल्कुल, एक प्रभु टॉप जी गुरु सीक्रेट। महाराज जी के आशीर्वाद से। के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं, गुरु की कृपा के। स्क्रीन शेयरिंग है, स्टॉप एट द शेयर विंडो। अच्छा, स्क्रीन शेयर बंद हो गया, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। ठीक है, अब सबने अपना अपना बता दिया। अरुण प्रभु जी ने भी बताया। हमें वैष्णव का ज्यादा से ज्यादा संग और प्रामाणिक गुरु की व्यवस्था से, उससे कभी भी मिलेगी भक्ति। तभी हम आगे पहुंच पाएंगे इतनी शुद्ध भक्ति। ठीक। और एक और भी हो सकता है, भगवान से विरह जब होता है तो उसकी याद आती है। हम्म, ठीक है। ये वही श्लोक है। ठीक है, देख के याद आ रहा है किसी को कौन सा श्लोक है? श्लोक थर्ड ही है ये, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस का। ठीक है, इसमें शिल रूप गोस्वामी ने ये श्लोक दिया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। कल यहाँ तक हमने कर लिया था ये। याद है या भूल गए? ये परमेश्वर के नाम। याद है नो। प्रभु जी। याद है ना? याद है जी। हाँ, तो जैसे इससे आगे चलते हैं। ये सिक्स्थ और सेवन्थ श्लोक के जो बीच में गैप है, उस गैप को, वो गैप कैसे फुलफिल कैसे हुआ? ठीक है, अभी अभी मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको ना, फिलोसफी दिखा रहा हूँ। इसके बाद में एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा मैं आपको। पर आज मुझे लग नहीं रहा टाइम बचेगा एग्जाम्पल दिखाने के लिए। ठीक है, कल कल तो वैसे नहीं दिखा पाएंगे, कल क्लास कुरुक्षेत्र में रहेगी। ठीक है, तद्विधि। ये गीता, श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है। तद्विधि परिणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप जी। सिद्ध व्यक्ति ही तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। भगवान कह रहे हैं कि गुरु के पास जाओ और उनसे सीखने का प्रयत्न करो, सत्य उनसे सीखो। और कैसे सीखो? विनम्र भाव से, और उनकी सेवा करो। तद्विद्धि परिणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। ऐसा गुरु की सेवा करनी है। फिर उनसे बहुत विनम्र होकर क्वेश्चन पूछना है। और भगवान कह रहे हैं कि भगवान तुम्हें वही दे सकता है जिसके पास भगवान है, जिसने सत्य का दर्शन किया है। अब जैसे किसी व्यक्ति के पास मैं किसी से पैसा मांगू और उसके पास खुद ही पैसा नहीं है, वो मुझे क्या देगा? है? सामने एक व्यक्ति खाना खा रहा है और मैं उससे गुलाब जामुन मांग रहा हूँ, पर वो मुझे देगा ही नहीं। अगर उसके पास नहीं होगा, उसके पास रसमलाई है, तो गुलाब जामुन कैसे देगा? है ना? तो भगवान यही कह रहे हैं कि जिसका स्वरूप सिद्ध हो गया है, वही तुम्हें सत्य दे सकता है। मुंडक उपनि ठीक है, आगे चलते हैं अभी। ऐसे तो ये कंप्लीट नहीं होगा, बहुत बड़ा तात्पर्य है ये। तो और एक श्लोक और आता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की सृष्टि का विचरण करते समय, मतलब इतनी बड़ी सृष्टि है ये कि यहाँ पे क्या, क्या दिक्कत है कि घूमता रहे व्यक्ति घूमता ही रह जाता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड में घूमते घूमते कोई एक भाग्यवान जीव ऐसा होता है, एक मतलब जिसका भाग्य फॉर्चुनेट, एक फॉर्चुनेट जीव ऐसा होगा जो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जो गुरु और कृष्ण की कृपा से, जिसको गुरु कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं। कृष्ण जब किसी पे कृपा करते हैं तो उसको गुरु दे देते हैं। और अगर वो गुरु की सेवा करता है, उससे क्या होता है? कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। अगर वो गुरु की बात मानेगा, उनके इंस्ट्रक्शंस को पालन करेगा, तो गुरु खुश हो जाएंगे और कृष्ण खुश खुश हो जाएंगे। और उनको प्रसाद प्रसाद के रूप में क्या देंगे? भक्ति लता बीज। उसको भक्ति दे देंगे। और ये भक्ति कैसी कैसी होती है? एक लता की तरह होती है, जैसे बेल होती है ना, उसकी तरह होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अभी और देखते हैं क्या बताया है।
जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्य पूर्वक उसे सुनता है, तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। अगर कोई किसी शुद्ध भक्त के कांटेक्ट में आ जाएगा और उससे श्रवण करेगा तो क्या होगा? वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगेगा, भक्ति पथ पे लग जाता है। ऐसे हुआ था सभी के साथ। हाँ हाँ, जी। ऐसे ही किसी हुआ। भक्त के कांटेक्ट में आए, हाँ जी। हम्म। दो माला करने लग गए, हाँ प्रभु जी। कथा सुनने लग गए, कोई फ्राइडे हाँ जी। क्लास में आ गया। ठीक है, ऐसे ही हुआ था। हाँ, ऐसे ही हुआ बता था। दिया कि वहाँ इस्कॉन मंदिर है, वहां चले जाओ। ऐसा शुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। जो ऐसा अवसर मिलता है वो किस व्यक्ति को मिलता है? जिसमें निष्ठा हो, भगवान के प्रति थोड़ी निष्ठा हो। ऐसे नहीं है कि कोई भगवान से ईर्ष्या करता है और उसी टाइम पे वो भक्ति में भी लग पाएगा। पॉसिबल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी कि इस्कॉन संपूर्ण मानवता के लिए क्या कर रहा है? ऐसा अवसर प्रदान कर रहा है। यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के कारण इस सुअवसर का लाभ उठाता है, तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जो ये भक्ति इतनी सीक्रेट, इतनी सैक्रेड है, मतलब इतना मिलना इसका मुश्किल है, तो क्या है, ये कैसे मिल सकती है? भक्तों के संग से। लेकिन जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। ठीक है, मिल रहा है कुछ कुछ आंसर? जी। जीवन की जितनी भी अवस्थाएं हैं भक्ति योग में, भक्ति योग में अगर किसी को सिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ करना है, तो उसको क्या करना होगा? भक्ति के सारे कार्यकलाप, भक्ति के जितने भी कार्यकलाप हैं उसको अपने गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। और गुरु का मतलब क्या है? शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। ठीक है, कई बार लोग सोच लेते हैं कि दीक्षा गुरु, गुरु का मतलब सिर्फ दीक्षा गुरु से है। नहीं, ऐसा नहीं है। दीक्षा गुरु प्लस शिक्षा गुरु। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है या उन्हें संकुचित करना होता है। कृष्ण सर्वव्यापी हैं, अतएव कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। जैसे ही कोई प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में आएगा, उसको भगवान, मतलब जितनी भी जो भी उसके पास सामर्थ्य है, उसको इस प्रकार से अप्लाई करना है कि वो भगवान की सेवा में लगा सके। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्रभुपाद जी डिक्टा फोन यूज करते थे, देखा किसी ने? प्रभुपाद जी डिक्टा फोन यूज करते थे, हाथ में लेते, पहले तो प्रभुपाद जी खुद लिखते थे, टाइप करते थे। फिर बाद में प्रभुपाद जी के पास इतना टाइम नहीं था, तो प्रभुपाद जी चलते फिरते हर जगह, वो प्रभुपाद जी रात को भी बैठ के क्या करते थे, एक डिक्टा फोन ले रखा था, उसमें जो बोलते थे रिकॉर्ड हो जाता था। देखा किसी ने डिक्टा फोन प्रभुपाद जी का? नहीं। नहीं। नहीं देखा? वृंदावन में है, अभी भी रखा हुआ है वो। वृंदावन में इस्कॉन जो अपना टेम्पल है उसमें रखा हुआ है, पीछे प्रभुपाद हेडक्वार्टर्स में। तो वो था, तो उस टाइम वो टेक्नोलॉजी थी, उस टाइम वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। तो उसमें रिकॉर्ड हो जाता था, भक्त लोग बाद में क्या करते थे, वो सुन के और टाइप करते थे। तो उदाहरणार्थ इस समय हम डिक्टाफोन बोलकर लिखने का यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। जिस भौतिक, और वो बनाया किसने होगा? किसी भौतिकतावादी व्यक्ति ने, मतलब किसी साइंटिस्ट ने बनाया होगा। इस यंत्र का आविष्कार किया उसने, इसे व्यापारियों, उसने किस लिए बनाया था? कि ये बिजनेस में और मतलब सोशल विषयों पर लिखने वालों के लिए बनाया था। निश्चित रूप से उसने डिक्टाफोन का उपयोग भगवान की सेवा के किए जाने के लिए नहीं किया था। फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया? लेकिन प्रभुपाद जी ने उसका प्रयोग कर दिया कृष्ण की सेवा के लिए, है ना? तो ये कृष्ण भावनामृत है कि जो कुछ मिले उसको उठाया और भगवान की सेवा में एज इट इज लगा दिया। कृष्ण भावनामृत में अगर कोई भक्त तरक्की करना चाहता है भक्ति में, तो उसका उसको क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। उत्साह आया था ना अभी, उत्साह निश्चात धैर्य, ये क्या चीज है? उत्साह क्या है? कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास। और भक्त को क्या करना चाहिए? धैर्य रखते हुए प्रयास करना चाहिए, और जो भी उसके पास वस्तु है उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। समय हो गया, 2 मिनट और कर ले। मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अपितु गुरु से उपदेश लेना चाहिए और गुरु तथा कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए उसे धैर्य पूर्वक पूरा करना चाहिए।
ठीक है। एक भक्त को कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए। अधीर मतलब कि यार ये हो नहीं रहा, क्या करूं मैं, क्या करूं, मेरी भक्ति पूरी नहीं हो रही, मुझे आनंद नहीं आ रहा, यहाँ पे तो लिखा हुआ है आंखों में आंसू आएंगे, शरीर में कंपन होगा और गला रुद्ध हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि ये पलक भी झपक रही है तो क्यों झपक रही है ना। पर हमारे साथ तो अभी हो नहीं रहा, क्या करें फिर, छोड़ो, हमसे नहीं हो रहा, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना। क्या करना है, मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अपितु गुरु से उपदेश लेना चाहिए। ठीक है, और गुरु का मतलब क्या है, सिर्फ दीक्षा गुरु? नहीं। नहीं, शिक्षा गुरु। हाँ, शिक्षा शिक्षा गुरु। गुरु प्लस दीक्षा गुरु। अगर दीक्षा गुरु अवेलेबल नहीं है तो शिक्षा गुरु से उस टाइम पे क्या करना चाहिए, उपदेश लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि मैं क्या करूं। अपने आप से ही नहीं बन जाना चाहिए, अपने आप सेल्फ गुरु नहीं बनना। कुछ भी कर लिया, कुछ भी छोड़ के बैठ गए, या फिर कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो अपने आप ही संघर्ष करने में लगे हुए हैं, नहीं। एक बार मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो पता नहीं प्रभु जी को कैसे पता लगा, मुझे खुद नहीं पता। हिज ग्रेस मोहन गौरचंद्र प्रभु जी ने बुलाया कि फोन आया प्रभु जी का, क्या मिलना चाहता हूँ मैं कहा, जी प्रभु जी। मैं गया प्रभु जी के पास, मुझे खुद नहीं पता था प्रभु जी को कैसे पता लगा। प्रभु जी कहते अपने आप सोल्व करने में मत लगे रहो, मुझे एक एक बात पता होनी चाहिए आपकी, क्या कब कहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे बैठ के बताया करो। प्रभु जी ने काफी टाइम दिया, काफी टाइम, मतलब मैं कह भी नहीं सकता, प्रभु जी का इतना वैल्यूएबल टाइम है, एक एक मिनट प्रभु जी की कीमती है। प्रभु जी ने मुझे काफी टाइम दिया, लगभग प्रभु जी से 1.5 घंटा बातें होती रही। तो प्रभु जी ने मतलब तो प्रभु जी कहते हैं कि पता होनी चाहिए कि क्या चल रहा है, हृदय शेयर करना चाहिए, जब तक हृदय शेयर नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं लगेगा। फिर प्रभु जी ने उपदेश दिया, प्रभु जी ने जो मुझे गाइडेंस दी, मैंने उसके अकॉर्डिंग कार्य किया, और जो प्रॉब्लम थी वो पता भी नहीं चला, इतनी हैवी प्रॉब्लम थी, पता भी नहीं चला वो कहाँ चली गई, विद इन सम डेज, और प्रॉब्लम्स पता ही नहीं चली कहाँ चली गई, वरना मैं उसमें अननेसेसरी इतना एफर्ट डाल रहा था, इतना संघर्ष कर रहा था उसमें। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने गुरु से उपदेश लेना चाहिए, और गुरु तथा कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए उसे धैर्यपूर्वक करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत कार्यकलापों की सफल संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है। कृष्ण भाव जो हम भक्ति कर रहे हैं उसमें क्या चाहिए, धैर्य और विश्वास चाहिए। यह स्वाभाविक है। प्रभुपाद जी देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये स्वाभाविक है कि एक नव विवाहित कन्या, जो कोई एक नया नया मैरिड कपल है, एक जो उसमें पत्नी है, वो अपने पति से संतान की कामना करती है, किंतु वह विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्त करने की आशा नहीं करती। निसंदेह विवाह होते ही वह संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन उसे अपने पति के प्रति समर्पित होकर विश्वस्त होना पड़ेगा कि निश्चित समय में संतान का जन्म होगा। इसी प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है विश्वस्त होना। भक्त सोचता है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफल संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे, यही विश्वास कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। जी। शिल प्रभुपाद की जय। जय। हरे ठीक है, कृष्ण। भक्तों को मिल रहा है कुछ कुछ आंसर जी प्रभु जी। कि क्या करना है हमें, हमें धीर बनना है अधीर बनना है, अधीर। अधीर बनना अधीर। धीर बनना तो है, अधीर नहीं बनना। धीर बनना तो धैर्य रखना है। धैर्य रखना है धैर्य धैर्य। है ना। प्रभुपाद जी ने अभी एग्जाम्पल दिया, अगर शादी होते कोई सोचे कि संतान मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, उसको अपने पति की सेवा करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पति का मतलब है उसको भगवान गुरु और कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करनी पड़ेगी, उसको शुद्ध भक्ति अवश्य मिल जाएगी। ठीक है, जी प्रभु जी। जो शुद्ध भक्ति मिलेगी, ये कृष्ण भावनामृत में रह के गुरु की गाइडेंस के अनुसार कृष्ण की सेवा करने से ये भक्ति मिलेगी। कौन कौन चाहता है कौन कौन चाहता है उसके अंदर ऐसे विकार उत्पन्न हो, भगवान का नाम ले तो गला रुध हो जाए, भगवान के विरह में ऐसा लगे कि यार कितना ही टाइम हो गया। किसी को लगता है ऐसे कि मुझे भगवान की याद आ रही है और कितना ही टाइम हो गया, भगवान को देखे हुए विरह उत्पन्न हो रहा है किसी के अंदर। ये हर जब हर कर रहे हैं आदमी को रहता सोचते है तो ये तो हम होता तो है सभी के प्रभु जी, रहता ये है। तो होता है।
ये अभी नहीं होता। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अभी नहीं होता। अभी नहीं जब होता करते जी। हैं आंखों से आंसू आते हैं, मूसलाधार नहीं वर्षा हो रही है। कुछ नहीं हो रहा। आते नहीं, सोचते हैं ना हम भी ऐसा ही, हमारे साथ भी हाँ, हो। अभी अभी ये पता किस स्तर पे है? अभी ये मानसिक स्तर पे है। जी। जब रूपा जी ने बताया ना मेंटल स्पेकुलेशन, अभी ये मानसिक स्तर पे है। पर आप जब जब करने लगेंगे, अगर जब ये शुद्ध भक्ति आ जाएगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली होगा। प्रभु जी ये जैसे हम जब करते हैं ना, जी। उसमें तो आप आएंगी नहीं, हाँ हाँ। मगर आप प्रार्थना करोगे तो जरूर आ जाएगी कभी कभी। हाँ, प्रभुपाद जी ने उसका तरीका बताया है, गुरु की गाइडेंस में सेवा करना। अगर गुरु की गाइडेंस में सेवा करेंगे तो शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। उसका एग्जाम्पल कल दूंगा मैं आपको, कल नहीं परसों। कल तो क्लास होनी मुश्किल है, अगर होगी तो कुरुक्षेत्र से ही करने का प्रयास करूंगा मैं। ठीक है प्रभु। ठीक है, उसका बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं आपको। कि अगर जो कोई गुरु के प्रति सरेंडर होके भक्ति करता है तो उसको क्या मिलेगा। ठीक है, शास्त्रों से ही बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण की जी। हरे जय। हरे कृष्ण। जब एक बार अगर शुद्ध प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्ति मिल जाएगी ना, तो ये सब काम सोचने नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली भगवान की लीलाएं, नाम रूप गुण लीलाएं, ऐसी लीलाएं जो आपने शास्त्रों में कहीं नहीं पढ़ी होंगी, वो आपकी आंखों के आगे चलने लग जाएंगी। अभी ज्यादा से ज्यादा आप क्या सोच सकते हैं? जितने आपने शास्त्र पढ़े हैं, पहली बात तो सारे याद नहीं रहने, कुछ लीला याद रहेंगी, उनके बारे में आप सोच सकते हैं। पर जब ये शुद्ध भक्ति मिल जाएगी, शुद्ध भक्ति मिलने के बाद भगवान की जो लीलाएं हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी आंखों के आगे चलने लग जाएंगी। जो कहीं किसी शास्त्र में नहीं पढ़ी होंगी वो भी ऑटोमेटिक आप सोचेंगे नहीं, ऑटोमेटिक चलेंगी। स्वयं एव स्फूर्ति अधः। वो अपने आप से ही आने लग जाएंगी, दिखने लग जाएंगी। अभी तक तो कभी सपने में भी नहीं आते प्रभु जी। बाकी को देखेंगे। सपने में नहीं, वो रियलिटी में दिखेंगे आपको अपने आंखों के आगे होते हुए। हाँ, है ना? क्योंकि भक्ति नहीं है ना प्रभु जी हमारे में। भक्ति हमारे अंदर अभी मेंटल स्पेकुलेशन की, अभी हमारे अंदर क्या है, काल्पनिक है। हम कुछ काल्पनिक है। सोच के करते हैं, है ना? हम्म। तो पर जैसे शुद्ध भक्ति आएगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपकी आंखों के आगे दृश्य स्टार्ट हो जाएगा, नाम सिद्ध अपने आप सिद्ध हो जीवा जाएगा करेगा। प्रभु, सिद्ध हो जाएगा जब। हाँ, सिद्ध हो जाएगा जब। और सिद्ध कैसे होगा? एक रात में सिद्ध नहीं होगा, 6 महीने हम्म। में सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए सबका धैर्य अपना बनाना टाइम है, रहता है। सबको अपना टाइम लगेगा, उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखिए, जरूर होगा। गुरु की गाइडेंस में भक्ति करते रहिए, अपने आप से भक्ति करने का मत प्रयास कीजिए। जैसे गुरु बोलते हैं, गुरु से पूछिए क्या करूं मैं, मेरे लिए क्या आ गया, क्या मुझे सेवा अब करनी है, वैसे ही सेवा कीजिए, पक्का गारंटीड मिलेगी। ठीक है, हरे कृष्णा। ये टॉपिक ही ऐसा हरे है। कृष्ण। आज रिकॉर्ड टूट गया आज लेट होने के। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद हरे की कृष्ण जय। जय। हरे जय कृष्ण माता चलो दी। बात